गाइज वेलकम टू माई चैनल। दिस इज़ माई चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब। तो आज बात करने वाली हूँ कि अगर किसी के साथ ऐसी ये जो संकेत मैं आज बताने वाली हूँ, अगर ऐसा कुछ घटित हो रहा है तो समझ जाइए कि आपके शरीर पे बंधन लगे हुए हैं, या आपके काम पे बंधन लगे हुए हैं, और या फिर आपके बुद्धि पे बंधन लगे हुए हैं। इसमें मैं 3 चीज़ कवर करूँगी इसी एक ही वीडियो में, और इसमें बताऊँगी कि आपके बुद्धि पे अगर बंधन लगे होंगे तो आपको क्या संकेत मिलेगा, आपके अगर काम धंधे पे बंधन लगे होंगे तो आपको क्या संकेत मिलेंगे, अगर आपके पूरे शरीर पे बंधन लगे होंगे तो आपको क्या संकेत मिलेंगे। तो आपके साथ या आपके घर वालों के साथ या आपके किसी फ्रेंड्स के साथ ये सारी चीज़ें हो रही होंगी तो उनको शेयर ज़रूर करना, ताकि वो देखे और उनकी बुद्धि खुले और वो खुद एक्शन ले अपने लिए। क्योंकि आप कितना भी लेके उस इंसान को भटक लो दरबार में, भक्तों के पास, अगर उसने इलाज प्रॉपर नहीं कराया तो फिर से बंधन लग सकते हैं। जी हाँ, जो भी तंत्र क्रिया कर रहा होता है किसी के ऊपर, वो नहीं रुकने वाला है कभी भी, एवर एंड एवर लाइफ में। आपको रुकना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, आपको समझदारी अपनानी पड़ेगी। 100 की सीधी बात है। नहीं तो फिर से तंत्र मंत्र के शिकार हो जाओगे और फिर से बंधन लग जाएंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा इस बारे में बता देती हूँ सबसे पहले कि बुद्धि अगर किसी की बांध दी गई है तो उसको क्या लक्षण दिखेंगे। बुद्धि जो इंसान बांधता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बुद्धि अगर बंधी हुई है तो आपका ना किसी से भी रिलेशन अच्छा नहीं चलेगा घर में, लेकिन सिर्फ उसी इंसान से रिलेशन अच्छा चलेगा जिसने आपकी बुद्धि का बंधन किया हुआ है। सडनली वो इंसान तुम्हारे सामने आएगा तो तुम एकदम हिप्नोटाइज हो जाओगे। वो जैसा बोलेगा, जैसा इंस्ट्रक्शन देगा, वैसा ही काम करोगे। एक वशीकरण टाइप कह लो, ये थोड़ा बहुत इसमें भी चल जाता है। क्योंकि जो बुद्धि बंधन करते हैं तो बुद्धि को पूरा कैप्चर कर लेते हैं। मतलब अगर आप खाना भी खा रहे हो तो आप उस इंसान के बारे में सोच रहे हो जिसने बुद्धि बंधन कर रखी, लेकिन आपको नहीं पता चलता कि क्यों चल रहा है उसका दिमाग, उसका फेस क्यों मेरे सामने आ रहा है बार बार, आपको नहीं पता चलता। लेकिन हमारे देवी देवता इतने स्ट्रांग होते हैं कि अगर आपके ऊपर तंत्र क्रिया भी कर दी जाती है या कितना बुरे से बुरा मैजिक कर दिया जाता है तो भी वो आपको संकेत देते ही देते हैं। बस आप समझ नहीं पाते हो क्योंकि आप नेगेटिविटी के जोन में आ जाते हो। आपकी बुद्धि में बंधन रहेगा तो आपका काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। आप घर वालों से एकदम उखड़े उखड़े रहोगे। घर वाले आपको पसंद नहीं आएंगे बिल्कुल भी, जो कि आपकी इतनी सेवा कर रहे हैं। आपकी बीवी हो, बच्चे हो, मम्मी पापा हो, आपको पसंद नहीं आएंगे। जो भी इंसान जिसके ऊपर क्रियाएं करता है, ये जो बुद्धि बंधन का है, उसके लिए वो कभी भी गलत नहीं सोचेगा। वो सबके लिए गलत सोच लेगा। जो उसको 2 रोटी बना के खिला रहा है उसके लिए भी गलत सोच लेगा। ये तक सोच लेगा कि कहीं जहर तो नहीं मिला के दे रहे। लेकिन इन कंपेयर टू अदर वंस के जिन्होंने आपके ऊपर क्रिया करी है बुद्धि बंधन की, उनके हाथ से आप कुछ भी खा लोगे, कुछ नहीं पूछने वाले हो किसी को भी। ठीक है, ये बुद्धि बंधन के संकेत होते हैं। दूसरा मैं बात कर लेती हूँ, अगर शरीर पे बंधन लगे हुए हैं तो क्या संकेत होंगे। शरीर पे जो बंधन लगे होते हैं, पूरे बॉडी पे एक अचानक सा एक अलग सा दर्द रहता है हमेशा। और ये सबसे ज़्यादा जो शरीर पे बंधन लगाए जाते हैं वो सबसे ज़्यादा भक्तों पे लगाए जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई जो पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं उसको खींचने के लिए या उसको कम करने के लिए पहले शरीर पे बंधन लगाए जाते हैं। शरीर पे बंधन किस प्रकार लगाए जाते हैं, कुछ खाने के द्वारा, कुछ उतारा करने के द्वारा, सर पे हाथ रखने के द्वारा, कुछ मंत्र फूका, लौंग में, इलायची में, बताशे में और भभूति में, और जो भी मतलब छोटी छोटी मिठाई की चीज़ें हैं उसमें मंत्र फूक करके खिला दिया जाता है। इससे आपके शरीर पे बंधन बहुत आसानी से लग जाता है। इसीलिए मना किया जाता है भक्तों को किसी के घर पे नहीं खाना चाहिए। एक शख्स मेरे पास आए, एक इंसान मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि काउंसलिंग के बाद कि मैं खाना तो बंद नहीं कर पाऊँगा क्योंकि हमारी रिश्तेदारी बहुत अच्छी है और मुझे बुलाते हैं सब लोग घर में, आसपास जितने भी पड़ोसी लोग हैं, क्योंकि वो जानते हैं मुझ पे शक्तियाँ हैं। तो मैंने उनको सिंपल सा कहा, आपको खाना है तो आप खा सकते हो, लेकिन अगर कुछ होगा आगे चल के तो आपको फिर से चेकिंग के लिए आना पड़ेगा और फिर से आपका इलाज चलेगा। तो आपकी चॉइस है, आप जो चाहे वो कर सकते हो। अगर ऐसा रहेगा तो आपकी शक्ति भी कम हो जाएगी। जो जिस शक्ति के बल पे आप इतना काम कर रहे हो वो शक्ति ही क्षीण हो जाएगी।
तो लोग समझते नहीं हैं, हालांकि जब बीतती है, ठोकर लगती है तो समझना ही पड़ेगा। तो ये गलती बिल्कुल ना करो आप लोग। अगर खाने का है, कोई किसी को मना नहीं कर पा रहे तो थोड़े समय के लिए हट जाओ, या उससे ले लो, बोल दो हाँ हम खा लेंगे, और घर में लेके आके रख दो, किसी और को दे दो। मैं तो बोलती हूँ किसी को भी मत दो, आप फेंक भी सकते हो, किसी जानवर को दे सकते हो, या कहीं और पीपल के पेड़ पर डाल सकते हो। जानवर होते हैं वो खा लेंगे, है ना, छोटी छोटी चींटियाँ होती है वो खा लेंगे। लेकिन अपनी शरीर की सुरक्षा सबसे ज़्यादा करनी है भक्तों को, ठीक है। शरीर पे बंधन लगने के बाद शरीर में दर्द रहेगा, अचानक से कभी सीने में दर्द हो जाएगा, कभी पैरों में दर्द हो जाएगा, कभी पेट के हिस्सों में दर्द रहेगा, कभी आपको प्राइवेट पार्ट पे दर्द होना ज़्यादा लग जाएगा। कभी कभी शक्ति ऊपर चढ़ती थी, कुंडलिनी का महसूस जो होना था वो बंद हो जाता है। कुंडलिनी आपको महसूस बिल्कुल नहीं होती है, चक्र आपको खुले हुए बिल्कुल भी नज़र नहीं आते या फील नहीं होता, अनुभव बिल्कुल बंद हो जाते हैं। दिव्य दृष्टि से दिखाई देता था वो भी दिखना बंद हो जाता है, सपने जो आते थे वो भी धीरे धीरे काफ़ी कम हो जाते हैं। फिर अचानक से ब्लैंक सपने आते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं, कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता, मतलब सारे अनुभव खत्म हो जाते हैं। पूजा पाठ करने का दिल एकदम खत्म हो जाता है, जाप करते थे वो बंद कर दिया, मंदिर जाते थे वो बंद कर दोगे, किसी से प्यार से बात करने लायक नहीं बचोगे, मतलब एक तरीके से अपने आप को एकदम अंधकार में लेके चले जाते हो। जॉब करते थे, बिजनेस करते थे, सारा कुछ ठप हो जाता है धीरे धीरे, या एक तरीके से कह लो चल भी रहा होगा तो भी आप वहाँ पे जा नहीं पाओगे, मतलब कहीं ना कहीं आप अपने आप को एकदम आइसोलेट कर लेते हो। कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगता, खाना पीना उठना बैठना सोना कुछ भी मन नहीं लगता, नींद भी ढंग से आती नहीं है। जो भी इंसान थे, जो भी रिलेटिव्स थे वो भी आपसे दूर चले गए। मैं इसमें इसीलिए सब लोगों को गला फाड़ फाड़ के बोलती हूँ, काउंसलिंग में भी बोलती रहती हूँ, एक्स्ट्रा टाइम दे करके बोलती रहती हूँ सब लोगों को कि प्लीज़ सतर्क रहिए, प्लीज़ सतर्क रहिए, सोच समझ के खाइए पीजिए। आज से आने वाले 5 से 10 साल के बाद हर किसी के घर में ब्लैक मैजिक हो रहा होगा। हर किसी के घर में, ये माँ ने प्रेडिक्शन दी है कि हर किसी के घर में 10 साल के बाद आपको कहीं ना कहीं भूत प्रेत वास कर ही रहे होंगे। हर किसी के घर में कोई एक सदस्य के ऊपर ब्लैक मैजिक किया ही होगा। इतनी तेज़ी से ये पैर फैला रहा है, इसीलिए मना किया जा रहा है आज के टाइम पे। जो भी साधक है, जो भी इंसान है, सब जो भी भगत है, सब लोग बंद कर दो। जहाँ पे, वहाँ पे तो बिल्कुल नहीं कहना जहाँ पे आपको डाउट है, आपको लग रहा है कि कभी इस इंसान से लड़ाई हुई थी, झगड़े हुए थे, मम्मी पापा के हिसाब से झगड़े हुए थे, या हमारे किसी पड़ोसियों के साथ झगड़े हुए थे, उधर तो जाना ही नहीं है, कतई नहीं जाना है। चाहे कितने भी प्यार से वो अपने हाथ से क्यों ना खिला रहे हो, नहीं खाना है, ठीक है। ये तो ज़िंदगी बर्बाद करके रख देंगे, पीछे भूत प्रेत छोड़ देंगे। अब आप इंसानों के साथ नहीं जी पा रहे तो भूतों के साथ कैसे जियोगे। बीमारियां लग जाएंगी, अचानक से चेस्ट में पेन उठने लगता है, अमावस्या के दिन आपकी हालत ख़राब हो जाती है, शरीर थका थका महसूस करोगे आप जब भी आपके शरीर पे बंधन रहेंगे। नींद बहुत ज़्यादा आएगी, लेकिन सोने जाओगे तो नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही है, डीप स्लीप बिल्कुल भी नहीं आ रही है। शरीर का वज़न कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अंदर से बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं, चेस्ट में दर्द होगा, शरीर में दर्द बना रहेगा, एक अकड़न बनी रहेगी, एकदम स्टिफनेस हो जाएगी। तो ये सारे शरीर के बंधन के संकेत होते हैं। किसी ने आपके शरीर बांध दिया है, किसी ने आपकी पूजा पाठ भी बांध दी है उसी के साथ साथ, ठीक है। इसलिए बोला जाता है जब तक माँ या बाबा पूरा आकर खेले नहीं, या पूरी तरीके से माँ और बाबा आपको बात ना करने लग जाए, तब तक अपना प्रदर्शन मत करो शक्तियों का, गुप्त रखो हर चीज़ों को। आपका भी समय आएगा, ऑटोमेटिकली चीज़ें बाहर आ जाएंगी, ओके। अब बात कर लेते हैं काम काज को लेकर। अगर काम काज का बंधन है, बहुत बड़े बड़े, इतने सारे बड़े बड़े लोग आए जिनके पास कंपनीज थी, इंडस्ट्रीज़ थी, फैक्ट्री चलती थी उनकी खुद की, वो बंद पड़ी हुई है आज के टाइम पे। क्यों बंद पड़ी हुई है? क्योंकि उनके काम काज का बंधन कर दिया गया है और फिर से वो काम काज शुरू नहीं कर सकते। क्यों नहीं शुरू कर सकते? क्योंकि करने वाले उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के घर के लोग हैं, और ये जाना बंद नहीं करते हैं क्योंकि इनको रिश्ता ज़्यादा निभाना है। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, रोड पर आ जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन रिश्ता ज़रूर निभाना है हमें। तो भाई आपकी चॉइस है, आप करो जो करना है आपको। आप जो मेरे पास आता है उसको तो मैं पूरा सोल्यूशन देकर भेज देती हूँ, करना नहीं करना आपकी जिम्मेदारी है। जो लोग करते हैं फ़र्क पड़ जाता है, ठीक हो जाते हैं, ठीक है। अभी इसमें क्या है, जिसके ऊपर काम धंधे पे ज़्यादा दिक्कत होती है, उसका काम धंधा, मतलब अगर आप छोटी सी जॉब भी कर रहे हो 20-25 हज़ार की, 50 हज़ार की, तो वो जॉब आपकी धीरे धीरे आप देखोगे वहाँ पे दुश्मन बन जाएंगे। धीरे धीरे आपका जो काम करने का मन उठ जाएगा, वहाँ जाना पसंद नहीं करोगे, वहाँ से सैलरी जो आती थी वो भी किसी ना किसी कारण नहीं आएगी।
सारे रास्ते बंद कर दिए जाएंगे काम से रिलेटेड। आपकी ट्रांसफ़र भी हो सकती है इस सिनारियो में। आपका जॉब हट सकता है, छूट सकता है, दोबारा जॉब लगने में बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। इसको बोलते हैं काम का बंधन कर देना, ठीक है। बिज़नेस का बंधन कर दिया मतलब बिज़नेस की जगह पे, आपके ऑफिस की जगह में कोई चीज़ ऐसी रखी गई है जहाँ पे आपका काम बिल्कुल भी ना चले। जब तक वो चीज़ वहाँ से हटाई नहीं जा सकती, सफाई नहीं की जा सकती, तब तक आपका जो बिज़नेस है, काम धंधा है, वो नहीं चलेगा अच्छे से। और भी बहुत सारा चीज़ होता है, उतारा होता है, वो चेक किया जाता है कि कितने लेवल की नेगेटिविटी है, उसके हिसाब से उतारा और पूजा पाठ जो भी होती है, विधि विधान जो भी होते हैं, बताए जाते हैं। ओके, ये जो चीज़ें होती है बहुत डेंजरस होती है गाइस, इसको लाइटली बिल्कुल मत लीजिए। जिसके साथ हुआ है उसके साथ बैठ के 5-10 मिनट बात करने की कोशिश कीजिए, तब आपको पता चलेगा दुनिया में हो क्या रहा है। और प्लीज़ ये भी सबसे अनुरोध है, किसी को देख करके कोई गंदी साधना या कोई गलत तरीके की साधनाओं में मत पड़िए। सात्विक साधनाएं करिए। जो भी आप सात्विक खाना खाते हो, भोजन खाते हो, वही अर्पण करो देवी देवताओं को। किसी को बलि, सिगरेट और नॉनवेज चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो चीज़ें तुम्हारे साथ उल्टी सीधी चलने लग जाएंगी। पता चला तुमने खुद ही अपना बेड़ा गर्क करके रख दिया, कोई क्रिया किसी ने नहीं करी, तुमने खुद ही अपना सारा ख़राब कर लिया। ऐसे भी बहुत लोग आते हैं, लेकिन बेचारे मैं क्या कर सकती हूँ। जो तुम खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार सकते हो, तो फिर मैं सल्यूशन ही दूंगी, उपाय दूंगी, ठीक करने की कोशिश करूँगी। लेकिन फिर भी अगर आपने फिर भी वही काम करना है, तो फिर बाकी आप जाने और माता रानी जाने, फिर तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अब आप बात कर लेते हैं क्या सोल्यूशन होता है ये सारी चीज़ों का। देखो, सोल्यूशन तो दिया जाता है, इसके मंत्रास होते हैं, विधि विधान होते हैं, पूजा पाठ होती है, उतारा होता है। डिपेंड करता है किसके ऊपर क्या, किस तरीके का बंधन है, क्या है, उस हिसाब से माँ मुझे बताएंगे, गाइड करेंगी, तो मैं आपको बताती हूँ काउंसलिंग सेशन में। काउंसलिंग लेकर के ही बात की जा सकती है गाइस। आधे घंटे की काउंसलिंग होती है, उसमें प्रॉपर चेकिंग की जाती है। आपके ऑरा, आपकी कुंडलिनी, आपके चक्र कहाँ तक खुले, कहाँ तक बंद है, आपके पितृ का हाल क्या है, आपके कुल देवी देवता कैसे हैं, क्या चल रहा है, उनकी सेवा कितनी दी है, कितनी नहीं दी है, वो सारी चीज़ें देखो डिक्लेयर करना पड़ता है अच्छे से, तब जाके आपके आगे आने वाली चीज़ें अच्छे से चलती हैं। ठीक है, तो काउंसलिंग सेशन जिसको लेना है वो ले सकते हैं। अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेरे ईमेल आईडी पे भेज दीजिए और मैं आपको कॉल करके जो भी आगे का सजेशन होगा वो दे दूँगी, फिर आपकी इच्छा है। ठीक है, टिल देन बाय, नमस्ते।